नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछला दिन मैंने जो भी कहा था, राशि भाव ग्रह ऐसा कुछ हम कह रहे थे, तो बेसिक बातचीत हो रहा है और हमारा बेसिक बातचीत पहला 2 3 4 क्लासेस चलेगा। ठीक है। तो मैं पिछला दिन 12 भावों का बात किया था क्या? 12 हाउसेस एक्सप्लेन हो गया था। मुझे कोई एक बार याद करवाइएगा। सब ब्रीफली आपने एक्सप्लेन किया था। कहाँ तक? आपने सेकंड हाउस पे ज्यादा फोकस किया था, बट ब्रीफली आपने सारे हाउसेस के बारे में बताया 12 हाउसेस के बारे में बताया था ना। था और लग्न के बारे में। ठीक ठीक ठीक। चलिए, देखिए, जब हम ज्योतिष में प्रेडिक्शन करेंगे, प्रेडिक्शन, इसको समझना पड़ेगा। प्रेडिक्शन, देखिए, ये जो प्रेडिक्शन है ना, कि मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आया है जो अपने जीवन के किसी एक पर्टिकुलर या कुछ पर्टिकुलर विषय के बारे में जानना चाहता है। और जब वो जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है? जिस जगह को उसको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसकी अपनी जो बुद्धि, विचार, विवेचना काम नहीं कर रहा है। कोई बोल रहा है कि मेरा नौकरी नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा? मेरा शादी नहीं हो रहा है, कब होगा? ये जो बात है, देखो, इंसान जो देख पाता है उसको वो कहता है दृष्ट, और जो नहीं देख पाता है उसको कहते हैं अदृष्ट। मतलब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, अदृष्ट, दिस इज नॉट विजिबल टू मी। तो जो अदृष्ट है, जो अदृष्ट है, हमारे पास क्यों आता है? एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों आता है? बोलो, अदृष्ट है, दृष्ट कैसे होगा? तो जो अदृष्ट है वो दृष्ट ऐसे होगा कि हमारे पास कुछ टूल्स है, हमारे पास कुछ नियम है, जिस नियम, जिस टूल्स के द्वारा हम उसकी जीवन का जो अदृष्ट है, जो उसको नहीं दिखाई दे रहा है, हम उसको बताएंगे कि भाई ये है, कि क्यों शादी नहीं हो रहा है, अच्छा होगा तो कब होगा, तुम्हें क्यों नौकरी मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो कब मिलेगा, दिस टाइप ऑफ आंसर। और यही प्रश्न का उत्तर करने के लिए हमें जिस कला को सीखना है उसके नाम है ज्योतिष। ज्योतिष मतलब ज्योति, इस ईश्वर की ज्योति। हम विश्वास करते हैं कि जो भगवान है ना, जो ईश्वर है, ही नोज एवरीथिंग, उसको सब कुछ दिखाई देता है। जैसे हमारे बारे में, हमें अपने ही बारे में कुछ नहीं पता, बट वी बिलीव कि ईश्वर को सब पता है कि मेरा कल क्या होगा, कब क्या होगा, ही नो एवरीथिंग। तो मेरा क्यों, किसी का भी सब कुछ पता है ईश्वर को। उसी कारण ज्योतिष जो विद्या है वो ज्योति, ईश्वर की ज्योति, मतलब ईश्वर की तरह देखना, भगवान की तरह देखना, उसकी आंखों से देखना, कि भाई वो किस तरीका से देखता है, हम उसी तरीका से देखने की प्रयास करेंगे। हाँ, वो अपनी उसकी बात अलग है, बट हमें कुछ नॉलेज, जो हम कहते हैं कि दिस इज द डिवाइन नॉलेज, ईश्वरीय विद्या, इस ईश्वरीय विद्या, ईश्वरीय विद्या के द्वारा, इस ईश्वरीय विद्या के द्वारा हम क्या करते हैं? इस ईश्वरीय विद्या के द्वारा हम किसी के अदृष्ट देखते हैं। और उसको देखने के लिए जो हमें चाहिए, कुछ टूल्स। क्या है टूल्स? राशि, भाव, ग्रह, नक्षत्र। और इन टूल्स के द्वारा हम क्या करेंगे? हम इन टूल्स के बीच आपस में कनेक्शन करवाएंगे और रिलेशन करवाएंगे। कनेक्शन और रिलेशन से द्वारा हम किसी का पत्री, कुंडली विचार करेंगे। तो हमें 12 भाव, 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, ये सब थोड़ा इसके बारे में हमें अपना नॉलेज रखना पड़ेगा। लेकिन मैं पिछला दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कि जो लेवल ऑफ नॉलेज, ये जितना ज्यादा होगा आपका, उतना ही प्रेडिक्शन शार्प होगा, अच्छा होगा। मैं एक बात कहता हूँ, सुनिए। देखो, हर रोज ना सुबह न्यूज़पेपर में राशिफल आता है, और उस राशिफल में
अलग अलग जो ज्योतिष महोदय है, पंडित जी है, मेष राशि का आज ये होने वाला है, वृश्चिक राशि का आज ये होने वाला है, वृषभ राशि का ये होने वाला है, और वो जो वृषभ है बोलेगा अच्छा हाँ हाँ मेरा तो ऐसा होता है, मिलता है भैया। तो वो क्या है, एक प्रेडिक्शन। मान लो आप में से कोई बुधवार जन्मे हो, तो जो लोग बुधवार को जन्म लेता है उन लोगों का कुछ स्पेसिफिक मतलब मिलान है कि भाई बुधवार जन्म होने से ये होता है, कोई शनिवार जन्म होता है तो शनिवार जन्म होने से ये होता है, मिलता है बहुत जगह पे। जो महीना के बाद है, बोला ये श्रावण महीने के लड़का है, जाता क्या ये तो श्रावण जो महीना ये तो भोलेनाथ की महीना है, शिव जी की तरह ये बड़ा भोला भाला होगा। तो मैक्सिमम लोगों को ना मिले, बहुत लोगों को मिलता है कि भाई कोई कहता है कि भाई किसी को जो हमारी राशि होता है कि ये मेष राशि वाले हैं, तो मेष राशि का कुछ स्पेसिफिक गुणधर्म है। आप अगर मेष राशि का वो जो प्रॉपर्टीज है, मेष राशि का जो गुणधर्म है, एट्रीब्यूट्स है, आप अगर जान के रख लिया, तो आपके सामने अगर कोई मेष आएगा तो वो आप पूछेगा अच्छा मेष वाले हो, गुस्सेदार हो, आप ना किसी का सुनते नहीं हो, आप लोगों से बड़ा ही मतलब भिड़ जाते हो लड़ाई में, फिर जल्दी जल्दी ठंडा हो जाते हो, आप हमेशा छटपट छटपट करते हो, कभी भी स्थिर नहीं बैठते हो। बोलेगा हाँ 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 मैं तो ऐसा ही हूँ। तो क्या है, दिस इज प्रेडिक्शन। बट टाइप ऑफ प्रेडिक्शन, कितना एक्यूरेसी है। आप किसी को अगर 25% या 35% कुछ बता दिया, तो 25-30% तो बताया, दिस इज ऑल्सो प्रेडिक्शन। बट आप किसी को एक्यूरेट बताया, मान लो कोई आया है, शादी नहीं हो रहा है, तो आपने कुछ एक चीज देखा, वो अच्छा आप ना मांगलिक हो, आप जानते हो कि मांगलिक क्या है। मैं देखो ये वैदिक का पार्ट है, केपी में हम इसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे, बट व्हाट अबाउट द मांगलिक, जो मांगलिक क्या है, व्हाट अबाउट द मांगलिक, मांगलिक क्या है कि देखो जिन लोगों का चौथा सप्तम अष्टम द्वादश में मंगल होता है उनको कहते हैं मांगलिक। और जो मांगलिक होता है उन लोगों का शादी थोड़ा, मैरिज थोड़ा लेट में होता है। तो आप किसी के चार्ट में आप मांगलिक देखोगे, आप कह दिया अच्छा आप तो मांगलिक हो, अपना अपना थोड़ा मैरिज लेट में होने को है, दिस इज अ प्रेडिक्शन ऑल्सो, बट दिस इज नॉट द एक्यूरेट प्रेडिक्शन। क्योंकि एक छोटा सा चीज देख के आप उसने कहा, जैसे कि वैदिक में यूज होता है काल सर्प जोक। हर किसी का पत्री में अगर जो बाकी 7 ग्रह, वो अगर राहु और केतु के बीच आ गया, मतलब राहु और केतु और उसके एक तरफ बाकी 7 ग्रह है, तो उसको कहता है काल सर्प योग। उसके बहुत सारा डिवीजन है। काल सर्प योग होने से लोगों को बड़ा समस्या होता है, डिफिकल्टीज आता है। तो आपने अगर किसी का पत्र में देखता अच्छा काल सर्प योग बड़ा ही तो संकटपूर्ण आपका जीवन है, बोलेगा हाँ हाँ है। आप अगर किसी आया है कोई का कि भाई शनि का 7.5 चल रहा है, जब ट्रांजिटिंग सैटर्न जहाँ पे चंद्रमा जिस राशि पे होता है उसके पीछे वाला राशि, उस राशि और उसके बाद वाला राशि जब रहता है, तो उस समय काल को कहता है जाता है कि 7.5। और 7.5 होने में लोगों की जीवन में बड़ा ही संकटपूर्ण परिस्थिति होता है। तो आपने किसी का चार्ट में अच्छा आपका तो अभी 7.5 चल रहा है, बड़ा ही समस्या, दिस इज ऑल्सो प्रेडिक्शन। लेकिन और एक प्रेडिक्शन है, आपका शादी हो नहीं रहा है और इसका रीजन क्या है, अगर होगा तो कब होगा, या फिर आपका शादी होगा ही नहीं और या फिर होगा ही होगा, ये अलग बात है। आप अगर किसी को बोला कि आपका शादी अच्छा देर मंगलिक है, अच्छा ठीक है शादी में लेट हो रहा है, अच्छा होने का चांसेस है, दिस इज ऑल्सो प्रेडिक्शन। लेकिन और एक प्रेडिक्शन क्या है, आपका शादी होगा नहीं। आप चाहे उल्टा लटका के साधना करो, आपकी पत्री में लिखा नहीं होगा नहीं, यहाँ आपका शादी होगा ही होगा।
अच्छा होगा तो कब होगा? आपका शादी 2027 को जुलाई महीने के 5 तारीख होगा। ये एक प्रेडिक्शन है। हम इस कोर्स में इस तरह का प्रेडिक्शन करने के लिए बैठे हैं, सीखने के लिए बैठे हैं। शादी होगा, हाँ या ना? तो कब होगा, इसका रूल मैं इस कोर्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू वाला जो पार्ट मैं बता रहा हूं, मैं जो टूल्स है हमारी, उसके ऊपर हमारी चर्चा हो रहा है। 12 राशि, 12 भाव, ये सब चर्चा हो रहा है। आप लोग जानते हो, दिस इज वेरी इजी, बट फिर भी क्योंकि ये बेसिक से हमारा बातचीत है, तो हम बेसिक से ही जो बताना है मैं बता के जाऊंगा। पहला 3 4 5 क्लासेस जो है, 4 क्लासेस आप में से जिसको जानकारी है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, उसके बाद से चीजें बदल जाएगा, बड़ा ही रोचक क्लासेस होगा। तो मैं 12 राशि की बात बताने वाला हूँ, 12 राशिस। ठीक है, 12 राशिस की मैं बात मतलब बोलने वाला हूँ। देखिए, मैं क्यों 12 राशि का बात कहा, जो 12 राशि है ना, प्रकाश जी नमस्ते, आप लोग अपना अपना सब म्यूट रखिएगा। ठीक है, जब किसी को दरकार पड़ेगा बोलने के लिए, आप अनम्यूट करके बोलिएगा, फिर म्यूट कर दीजिएगा। तो 12 राशि की जो मैं बातचीत बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारी क्या होगा, कनेक्शंस होगा और रिलेशंस होगा। तो देखिए, जो राशि होता है ना, 12 राशिस, इन जो 12 राशिस है, ये जो 12 राशि है, इन 12 राशि को क्या कहता है? राशि ये शब्द आया कहाँ से? इंग्लिश में इसको कहता है साइन, और हम हमारे इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं राशि। ये राशि जो शब्द है, राशि शब्द को आप कह सकते हो कि भाई प्रचुर, मेनी थिंग्स, बोलता है ना, राशि राशि समान, या फिर कभी कभी राशि को हमारा जो रस्सी जो है ना, उससे भी कनेक्ट करते हैं। तो हमें 12 राशि का एट्रीब्यूट जानने की दरकार है। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको। मान लो कोई खेलेगा, एक प्लेयर, फुटबॉलर है, खेलेगा, वो कहां पे खेलेगा? किसी मैदान में, किसी मैदान में जाके फुटबॉल खेलना है, मैदान में खेलेगा। तो मैदान क्या है? राशि। मैदान क्या है? राशि, मतलब भूमि, जगह। जो फुटबॉलर है वो क्या है? एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है। वो क्या है? प्लेनेट। क्योंकि हर फुटबॉलर तो सेम नहीं होता है, कोई डिफेंस खेलता है, कोई ऑफेंस खेलता है, कोई गोलकीपर होता है, कोई बहुत धीरे धीरे खेलता है, कोई बहुत दौड़ दौड़ के खेलता है। तो फुटबॉलर जो है, ही इज लाइक प्लेनेट। आप इंटरकनेक्ट करिएगा, को रिलेट करिएगा। तो जो भूमि है दैट इज राशि, और जो फुटबॉलर है ही इज लाइक प्लेनेट। और वो किस नजरिया से खेल रहा है, उसकी अंदाज क्या है, किस, मतलब वो जो, मतलब कौन से अंदाज से खेल रहा है, वो है भाव। 3 चीज, राशि, भाव और ग्रह। जो फुटबॉलर है, ही इज प्लेनेट। जो भूमि है, ही इज, दैट इज जमीन, दैट इज राशि। और उसकी खेलने का जो अंदाज है वो है भाव। तो जो 12 भाव की बातचीत मैंने कहा था, आज मैं 12 राशि की बात कर रहा हूँ। 12 राशि मतलब 12 प्रकार की भूमि, जमीन, जिसके ऊपर प्लेनेट क्या करेगा? आके खेलेगा। पूरा ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड में भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के समय, भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के समय पूरा ब्रह्मांड को जो बनाया था, तो उस बनाने का कुछ लॉजिक था। और जो ब्रह्मांड को बनाया भाई, उसका तो कुछ कंटेंट्स है ना, किस चीज से बना है ब्रह्मांड? अगर है तो उसमें तो कुछ है, तो किस प्रकार की चीज से बना है? तो जो किस प्रकार की मतलब उसकी क्वालिटी क्या है ब्रह्मांड की अलग अलग पार्ट की, वह है राशि। अब ऐसे समझो कि हमारी भारत भूमि है। भारत भूमि में बहुत प्रकार की अलग अलग मतलब एनवायरनमेंट है। जैसे हिमालय जो है, पहाड़, उसकी जो भूमि है, उसकी जो भूमि का जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी आपको राजस्थान के डेजर्ट का क्वालिटी से मिलेगा नहीं। वही भूमि का क्वालिटी समुद्र के जो कोस्टल एरिया है उसके साथ मिलेगा नहीं। वही भूमि का क्वालिटी जो आप प्लेटो में जाइए, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, जो हमारी जो प्लेटो लैंड है, मालभूमि है, उसकी भूमि के क्वालिटी से मिलेगा नहीं। तो अलग अलग भूमि का क्वालिटी है। पहाड़ी जो है क्षेत्र का जमीन अलग है, मरुभूमि का क्षेत्र अलग है। हमारी जो बंगाल की खाड़ी जो है वो मतलब वहाँ पे पानी बहुत है, बहुत वाटर बॉडीज है,
वहाँ पे जमीन है जो बहुत अच्छा खेती बाड़ी होता है, वो एक अलग प्रकार का जमीन है। आप प्लेटो में जाइए, जंगल, लाल मिट्टी होता है, कंकर पत्थर मिट्टी। तो अलग अलग प्रकार की जमीन, अलग अलग प्रकार की उसकी क्वालिटी, अलग अलग प्रकार की वहाँ पे पेड़ पौधा अलग होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होगा, वहाँ का लोगों का नेचर कैरेक्टर अलग होगा, क्यों जमीन अलग प्रकार है। ठीक 12 प्रकार की जो राशि है, आप सोच सकते हो कि पूरा ब्रह्मांड में ऐसी 12 प्रकार की ही जमीन मिलता है, 12 टाइप्स ऑफ। अब देखो धरती में जैसे डेजर्ट बहुत जगह में है, हमारे भारत में जैसे राजस्थान है, थर है, तो आप वहाँ पे चीन में जाइए गोबी है, अफ्रीका में जाइए साइबेरिया है, जगह अलग है बट क्वालिटी ऑफ द लैंड इज सेम, वो डेजर्ट है। तो राशि जो है पूरा ब्रह्मांड में बहुत प्रकार की जमीन है, बट कुछ प्रकार की जमीन बहुत जगह पे मिल सकता है। हम उस 12 डिविजन्स 12 प्रकार की राशि के बारे में बातचीत करेंगे। तो वो 12 प्रकार की जो राशि है या 12 प्रकार की जो जमीन है, क्योंकि ऋषियों ने बताया कि पूरा ब्रह्मांड में जितना जमीन है, जितना प्रकार की जमीन है, वो उसका 12 टाइप्स है। क्या है उसका नाम दिया, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और मैंने क्या कहा, राशि इज द जमीन जिसके ऊपर प्लेनेट खेलेगा। और भाई अगर जो फील्ड है ना, ग्राउंड, खेलने का ग्राउंड, वो अगर अच्छा है तो प्लेनेट भी अच्छा खेलेगा, प्लेयर भी अच्छा खेलेगा। वो अगर मान लो कि भाई डेजर्ट है, डेजर्ट, तो वहाँ पे बहुत गर्मी है, कठिनाई है, वहाँ पे से खेलेगा प्लेयर। अगर आपका जो पहाड़ी जगह है, वहाँ पे ऊंचा नीचा भूमि है, वहाँ पे कैसे प्लेयर खेलेगा भाई? हाँ, वहाँ पे जो प्लेनेट खेलेगा उसका खेलने का तरीका अलग हो जाएगा उस भूमि के अनुसार। ठीक 12 जो राशि है, इस 12 राशि का जो एट्रीब्यूट्स है, उस एट्रीब्यूट के अनुसार में बहुत सारा कुछ बदल जाता है। हमें इस 12 राशि का जो एट्रीब्यूट्स, इसके बारे में जितना नॉलेज हमारे अच्छा होगा उतना ही बेहतर है। मैं ना 12 राशि के बारे में पहले बता दूं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो सृष्टि है, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, इस पूरा सृष्टि के जो कंटेंट है, उपादान है, वो है पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। तो पूरा ब्रह्मांड इसी पंच तत्व के आधार पर निर्मित हुआ है। और मैंने 12 राशि का जो बात कह रहा हूँ हम, वो क्या है, 12 प्रकार की जमीन। तो जमीन मेड ऑफ सच एंड सच, कोई ना कोई तो वो होगा ना, आपका तत्व होगा। लेकिन हमारे ज्योतिष के जो गुरु, जो पंडित लोग, उन्होंने क्या किया, पंच तत्व का यूज नहीं किया ज्योतिष में। उन्होंने कहा 4 तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। आकाश तत्व का यूज ज्योतिष में हुआ नहीं। क्यों? जो लोग वास्तु करता है, या बहुत सी जगह पे आप आकाश तत्व की बातचीत होता है, बट ज्योतिष में क्यों आकाश तत्व का बात नहीं हुआ? इसके कारण यह है, ये प्राचीन जो ऋषियों ने, उन्होंने देखा कि जो आकाश तत्व या स्पेस एलिमेंट, वो हर तत्व के अंदर विराजमान है। आप अगर जल तत्व है तो जल तत्व के मध्य भीतर में भी उसके अंदर आकाश तत्व है। आप अग्नि तत्व का हो, वायु तत्व का हो या पृथ्वी तत्व का हो, उसके अंदर स्पेस विद्यमान है। क्यों स्पेस विद्यमान है, मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊं। आप सभी जानते हो कि ईच एंड एवरी जो मेटल हो या कोई भी चीज हो, और हर चीज को आप अगर तोड़ते जाओगे, सबसे छोटा उसका जो पार्ट मिलेगा उसको कहते हैं एटॉम। एटॉम पहले मॉलिक्यूल होगा जिसको अणु कहते हैं, उसको और तोड़ के जाओ तो एटॉम मिलेगा। हर चीज को आप चाहे लोहे को काटो, जो भी आप छोटा करो। आप जानते हो जो एटॉम है, उस एटॉम के अंदर एक खेल चल रहा है। क्या खेल? कहता है कि एटॉम एक इतना छोटा सा चीज है, हर एक पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट है एटॉम, और एटॉम इतना छोटा है कि हम आंखों से नहीं देख पाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट कह रहा है कि वो जो एटॉम है, उस एटॉम के बीच एक न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कणा है वहां पर रहता है, और उस न्यूक्लियस को सराउंड करके इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव, वो घूमता है। इस चीज को समझिए, एक एटॉम जिसको हम खाली आंख पे नहीं देख पाते, उस एटॉम के अंदर न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस को सराउंड करके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जैसे हमारी सन, सूर्य नारायण है, उसको सराउंड करके जो बाकी प्लैनेट्स घूम रहा है ना, हमारा धरती भी घूम रहा है, 365 डेज में एक बार राउंड मार रहा है, बाकी सभी प्लैनेट घूम रहा है। तो उस न्यूक्लियस को सराउंड करके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इतना छोटा सा
जगह, उसके अंदर भी स्पेस है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? तो पूरा ब्रह्मांड में हर एक पदार्थ, हर एक चीज के भीतर स्पेस है ही है, और इसके बाहर तो स्पेस ही स्पेस। धरती के बाहर में जाइएगा, स्पेस ही स्पेस है। हमारे ये जो शरीर है, हमारा शरीर में मांस है, हड्डी है, सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत स्पेस है, शरीर के अंदर भी बहुत स्पेस है। तो स्पेस एलिमेंट सब जगह में विराजमान है। उसीलिए प्राचीन ज्योतिषकारों ने स्पेस एलिमेंट को अलग से नहीं किया, बोला अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। राशि कितना है? 12। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल करके 3-3 राशि एक एक तत्व का हो गया। अग्नि का 3, पृथ्वी का 3, वायु का 3, जल का 3। मैं एक चार्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ, चार्ट में दे दूंगा। मैं थोड़ा आप लोगों को चार्ट को थोड़ा बता देता हूँ, उसके बारे में बाद में राशि के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। राशि के बारे में आपका नॉलेज जितना ज्यादा होगा, बेहतर होगा, आपका प्रेडिक्शन उतना शार्प होगा। तो शुरुआती जो बात है, राशि, भाव, ग्रह, नक्षत्र, इनको कभी भी नजरअंदाज ना करिएगा। इनके बारे में आपका नॉलेज जितना बढ़ाइएगा, आप उतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन पाओगे। 12 राशि का मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, एक सेकंड में वो करता हूँ, क्या स्क्रीन शेयर करता हूँ। राशि के मैं एक आप लोगों को चार्ट दे दूंगा। देखिए स्क्रीन पे एक चार्ट मैंने शेयर किया, दिखाई दे रहा है 12 राशि का। हाँ जी, हेलो, यस सर। ओके ओके फाइन। अब इसको थोड़ा देखिए आप। देखिए जो 12 राशि है, इसके नाम दिया हुआ है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और इस 12 राशि में जैसे देखो, राशि का एट्रीब्यूट्स इसका कोई अंत नहीं है, बहुत ज्यादा है। मैं आप लोगों को इसमें से जो जरूरी है, मैं आप लोगों को इसमें से जो जरूरी बात है उसी को कह रहा हूं। इसको देखिए, एक नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर फायर। 159 क्या है? फायर। मेष, सिंह, धनु, अग्नि तत्व। शुरू में आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 159 इज फायर। फिर उसके बाद 2, 6 और 10 पृथ्वी तत्व, 8 एलिमेंट, वृषभ, कन्या, मकर। फिर 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, मिथुन, तुला, कुंभ, वायु तत्व, 11 एलिमेंट। फिर 4, 8 और 12 कर्क, वृश्चिक और मीन, जल तत्व, वाटर एलिमेंट। देखिए अग्नि तत्व मतलब फायरी, गर्मा, लड़ाई, युद्ध।
अग्नि क्या होता है ना, बड़ा जल्दी जल्दी फैलता है भैया। आग लग गया तो बड़ा जल्दी इधर सबको खाक बना देता है। अग्नि का जो सिखा होता है ना, फ्लेम, तो वो क्या करता है, सबको जला देता है। जो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट क्या है, अर्थ एलिमेंट है भाई, हर चीज का कुछ वेट होता है ना, कोई ठोस ठोस, तो वो है अर्थ एलिमेंट। जैसे जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है, मिट्टी एक्चुअल में अर्थ हम किसको कहते हैं, धरती को। हम इस मिट्टी के धरती को ही अर्थ कहते हैं। हम जिसके ऊपर खड़े रहते हैं, मिट्टी है वो। तो कोई भी सामान है, कोई भी चीज है जिसका अपना वेट है, ठीक है, जो ठोस है, दैट इज अर्थ। जो एयर एलिमेंट है वो क्या है भाई, यार उसकी धर्म क्या है, हवा का धर्म है हमेशा फैलना, इधर से उधर भटकना। कहता है हवा हवाई नाम की एक बात है, हवा हवाई। किसी लोग को देख के कोई कहता है अरे ये तो हवा हवाई बात करता है, यारी हल्का। देखिएगा, कहते हैं ना कि एक शब्द है, देखिएगा घर की माताएं कहती है बोले रास, हल्का सा रास है इसका। वो क्या है, जो एयर एलिमेंट है। कहता है हमारे गांव में होता है, लोग ना भूत प्रेत पे डरते हैं, विश्वास करते हैं। लोग भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग भूत प्रेत देखता है, बहुत सारे लोग नहीं देखता है। देखिएगा गांव में बच्चे लोगों को कहता है इसका हवा लग गया है, कवच देता है। वास्तव बात है जो एयर एलिमेंट वाले हैं उन लोगों का, वो लोग थोड़ा सा, उनके एट्रीब्यूट थोड़ा हल्का होता है। और जो लोग ये जो जितना भी इंफ्रारेड है, नेगेटिव थिंग्स है, चाहे आप सीधा कहो भूत प्रेत, जो लोग दिखता है एयर एलिमेंट वाले ही देखता है, बाकी जो राशि वाले देखने का चांसेस कम है। आगे मैं कहूंगा हमारा पत्री में राशि किसको कहता है, हमारा पत्री में राशि किसको कहता है। पत्री में तो 12 राशि होता है, हर एक पत्री में 12 राशि होता है, मेष से लेकर मीन तक। परंतु किसी का मेष राशि, किसी का तुला राशि क्यों है, क्योंकि हर किसी का पत्र में चंद्रमा जिस पर्टिकुलर राशि में होता है उसी को कहता है उसका राशि। मान लो किसी का चंद्रमा वृषभ राशि में है तो कहता है ये वृषभ राशि वाले हैं। किसी का चंद्रमा तुला राशि में है तो कहता है चंद्रमा तुला राशि में है। ये बात मैंने इसीलिए कहा कि जो राशि का बात आया, चंद्रमा इज माइंड, मन। भाई हमारा मन अलग अलग, किसी का मन बड़ा कठिन होता है, बड़ा ही मतलब वो चट्टान की तरह होता है। किसी का मन बड़ा ही नरम होता है, वो बह जाता है। कोई बड़ा ही, तो वो किस हिसाब से होता है, चंद्रमा जिस जगह पे होता है अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन इंसानों का मन की स्थिति अलग होता है। तो ये जो राशि की बात मैंने कहा कि जिन लोगों का तुला राशि वाले है, जिन लोगों का कुंभ राशि वाले हैं जो लोग, इन लोगों का थोड़ा मन हल्का होता है, वो हवा हवाई के कारण। देखिए तो एलिमेंट जो है ना आप याद रखिएगा, फायरी, वाटरी, एयरी, आरती। फिर 12 राशि में मेल और फीमेल, पूरा ब्रह्मांड में सृष्टि के बाद
रिचि और रिजी, शिव और शक्ति, ठीक है, पुरुष और प्रकृति। तो ये जो बात हुआ, हम सीधा कहेंगे मेल और फीमेल की बात। पूरा ब्रह्मांड में दो पार्ट है, मेल और फीमेल, क्योंकि मेल और फीमेल मिलने से ही नया सृष्टि होता है। शिव और शक्ति के मिलन पे ही सृष्टि हुआ है, परम शिव जो है और परमा शक्ति। तो बात है, इसी कारण 12 राशि को भी कोई कोई राशि मेल है, कोई कोई राशि फीमेल है। जो जो ऑड राशि है 1 3 5 7 9 11 दिस आर मेल। जो इवन है 2 4 6 8 10 12 दे आर मेल फीमेल। तो ऑड हुआ मेल, इवन हुआ फीमेल। जो ऑड है अर्थात जो मेल है दे आर ऑल पॉजिटिव, जो ऑड है दे आर ऑल पॉजिटिव साइन, और जो फीमेल है दे आर ऑल नेगेटिव। इसको आप ऐसे मत समझो कि भाई ये राशि मतलब ये नेगेटिव लोग है, ये राशि मतलब ये पॉजिटिव लोग है। नो, ऐसा बात नहीं है। नेवर थिंक दैट। ऐसा मत सोचिएगा कि मेल मतलब पॉजिटिव, फीमेल मतलब नेगेटिव, ऐसा मत सोचिएगा। ये हमारे आगे जाके प्रेडिक्शन में लगेगा। देखिए राशि के जो चलन है, चलन देखो भाई, भूमि है तो भूमि के ऊपर तो हमें चलना ही पड़ेगा। तो राशि को इस चलन के आधार पे 3 पार्ट में बांटा गया, चर, स्थिर और उभय या द्विस्वाभा। छटपटा सा, मूवेबल, अस्थिर, स्थिर नहीं, ऐसा हमेशा मूव कर रहा है, हमेशा छटपट छटपट कर रहा है, चल रहा है, फास्ट है, उसको कहते हैं चर राशि। वो कौन है? 1 1 4 7 और 10। मेष, कर्क, तुला, मकर, ये जो 4 राशि है ये चर राशि है। 12 राशि है और चर, स्थिर और द्विस्वाभा 2 पार्ट है। तो हर एक पार्ट में 3-3 राशि आ गया। मेष, कर्क, तुला, 4 राशि आ गया, कर्क, तुला और मकर। फिर स्थिर क्या है? 2 6 8 एंड 11। 2 5 8 एंड 11, अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, दे आर स्थिर राशि। स्थिर मतलब फिक्स है। ये फिक्स मतलब वहां पे सटका हुआ, अटका हुआ ऐसा नहीं है, थोड़ा स्लो है, थोड़ा धीरे से है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता है, ऐसा बात। और एक है उभय, डुअल, 3 6 9 12। ये क्या? डुअल मतलब कभी खुशी कभी गम की तरह, कभी बड़ा ही मूवेबल है, कभी बड़ा ही स्थिर है, कंफ्यूजिंग। भाई चढ़ मतलब भाई हमेशा चटपट छटपट करेगा, स्थिर मतलब थोड़ा स्थिर होगा, पर डुअल मतलब कभी चर कभी स्थिर, कब होगा पता नहीं, हो सकता है। तो 12 राशि का ये जो चर, स्थिर और द्विस्वाभा, हमें यह याद रखना है, काम पे लगेगा। आप ना ये जो सिर्फ चार्ट के ऊपर प्रेडिक्शन छोटा सा दे सकते हो। मान लो अगर किसी का चर राशि है तो आप कहते हो अरे आप तो बड़ा छटपटा सा हो, कभी स्थिर नहीं होते हो। बोले हाँ हाँ मैं ऐसा ही हूं। जो बैरन मैं क्या कह रहा हूं, जमीन का बात कहा ना, तो जमीन मतलब वहां पे तो फल होगा भैया, फसल तो होगा। जमीन का बात है तो उसके ऊपर तो फसल होगा, नहीं तो खाएंगे क्या लोग। तो इस जमीन की फसल या फलन के क्वालिटी के अनुसार 3 प्रकार का पार्ट है। एक है फ्रूटफुल अर्थात फलदायी, जहां पे फल होता है। एक होता है बैरन, जहां निष्फल, बंधा, बांझ जमीन। और एक है सेमी फ्रूटफुल, जहां जो बांझ भी नहीं है परंतु भरपूर फ्रूटफुल नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा। और ये जो चीट है हमें बहुत लगेगा आगे जाके प्रेडिक्शन में।
देखिए आप सब जानते हो ना, जो हम है ना, हम इंसान है, हम सृष्टिकर्ता के सृष्टि अर्थात ईश्वर ने हमें सृष्टि किया। हम पूर्व जन्मा, वर्तमान जन्मा, पश्चात जन्मा विश्वास करते हैं। हम भूत वर्तमान भविष्य में विश्वास करते हैं। हम कर्म फल विश्वास करते हैं कि भाई लोगों का अगर तकलीफ हो रहा है तो हम कहते हैं कि भाई आप अपना कुकर्म की फल भुगत रहे हो। कौन सी जाने कब कौन सी जीवन में आप क्या कर्म किए थे उसका फल आप भुगत रहे हो। अर्थात कर्म है तो उसका फल भी है। अब ये जो फल की बात है ना, इस फल में एक इंसान के जीवन में, एक इंसान किसी भी सृष्टि में कोई भी जो जिसका सृष्टि हुआ है उसको ईश्वर ने जो भेजा है कि भाई तुम जाओ, तुम धरती में खेलो कूदो अपना जीवन बिताओ, लेकिन धरती में जाके अपना भी एक वजूद, अपना भी एक सिंबल, अपना भी एक जो रख के आना। तो लोग क्या करता है, वंश विस्तार करता है। लोगों अपना, लोगों क्यों भाई, पेड़ पौधा सबका ही तो वंश विस्तार होता है, तो सबका तो फल होता है। तो पेड़ का भी फल होता है, पशु पक्षी का भी संतान होता है, पशु पक्षी का भी अंडा जो है, अंडा से उसकी जातक बच्चा जन्माता है। तो इंसानों का भी अपना संतान होता है भैया, अपना वंश वृद्धि होता है। लोग कहते हैं दिस इज माई चाइल्ड। तो जो संतान है, हम कहते हैं ना, संतान किस हिसाब से होता है, बोला कर्मा के अनुसार उसका फल होता है। और कोई कोई लोगों का इस जीवन में ये फल मिलता नहीं है, और जिस माता को संतान होता नहीं उसको कहता है बंधा, बाज। क्यों? संतान होता कहां से? माताओं की कोख से, पेट से, गर्भ से। और उसी कहता है, गर्भ को कहता है भाई जमीन। पिता का काम है उस जमीन पे सीड या बीज देना, और माँ क्या करता है, उस बीज को पालन पोषण करके फल में, मतलब पेड़, पेड़ से फल बनाते, संतान को प्रसव करते, जन्म देता है। तो वो क्या होता है, उसकी फल, रिजल्ट। और बहुत सारे लोगों का संतान है, और उस प्रेडिक्शन, संतान के प्रेडिक्शन में यह बंधा राशि का यूजेज होता है बहुत जोरदार से। अर्थात चाइल्ड बर्थ के प्रेडिक्शन में यह बंधा लगेगा। और भी कई कई जगह में रिजल्ट देखते वक्त आपको आगे जाके देखने की दरकार, बट दिस प्रेडिक्ट, मतलब दिस थिंग्स, कौन राशि का एट्रीब्यूट्स आप सबको लग सकता है, और ये दरकारी है। देखिए मैं ना एक चीज बताता हूँ, मैं एक टेबल आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? मैं एक चीज आपको बताता हूँ। मैं एक चीज थोड़ा बता देता हूँ। मैंने एक मतलब चार्ट जो है ये शेयर करता हूँ। दिस इज केपी स्टार वन, ठीक है? ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसका ईयरली 1500 रुपया लाइसेंस चार्ज लगता है, और ये डेस्कटॉप वर्जन है। केपी के लिए कम कीमत से कम कीमत का अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, केपी स्टार वन। चलो, तो मैं ये क्यों आप लोगों को दिखाया, एक ना मैं इस चीज दिखाता हूँ। देखो ये ना, ये दिस इज अ साउथ इंडियन चार्ट। समझाऊंगा मैं साउथ इंडियन चार्ट कैसे पढ़ते हैं, मैं समझाऊंगा। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सभी समझाऊंगा। आप इस चार्ट के ऊपर देखो ना, इमेज दिखाई देता है। देखो पिछला दिन मैं आप लोगों को कहा था कि नॉर्थ इंडियन चार्ट, नॉर्थ इंडियन चार्ट में पहला भाव यहाँ पे होता है। नॉर्थ इंडियन चार्ट को हम एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। अगर ये पहला भाव है, उसके बाद ये दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, चौथा भाव है, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, 12 भाव, और इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और इस भावों के अंदर राशि के नंबर लिखा होता है, अर्थात भाव के अंदर राशि के नंबर लिखा है। जैसे ये जो आप चार्ट देख रहे हो, इसमें पहला भाव के अंदर 8 नंबर लिखा है, तो मैंने क्या कहा था, 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि। तो ये पहला भाव के साथ वृश्चिक राशि का कनेक्शन हुआ है। वो नॉर्थ इंडियन चार्ट था, मैं अब साउथ इंडियन बताने वाला हूँ। अब इस जगह पे मैं अभी स्टॉप करता हूँ। देखिए मैंने अभी तक जितना भी जो कहा, आप लोगों को समझ में आया, सुनने में मजा आया या बोरिंग लगा, मुझे थोड़ा बताइएगा। और जितना तक बताया आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा, फिर मैं आगे का बताऊंगा। बताइए कौन है, कौन कौन है भैया? प्रांसी जिंदाल, बताइए।
जी सर, यहाँ तक का तो क्लियर था। सर वो राशि वाला चार्ट जो आपने दिखाया था, प्लीज वो ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। सब दूंगा, वो तो मैं देने वाला ही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा राशि का और भी कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब तक जो बताया भाव, मैं पिछला दिन 12 नॉर्थ इंडियन चार्ट के बारे में बताया था ना। जी सर। नॉर्थ इंडियन चार्ट 12 भाव फिक्स होता है, एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, उसके अंदर राशि लिखा होता है। इज इट क्लियर? अब मैं साउथ इंडियन बताऊंगा। ठीक है, क्यों बताऊंगा, इसके कारण है, मैं बताता हूँ। देखो, ये जो ऐसे बॉक्सेस देख रहे हो ना, ये थोड़ा देखने में अलग सा है। नॉर्थ इंडियन चार्ट देखने में अलग सा है, और साउथ इंडियन, दिस इज साउथ इंडियन। मैं जो मेरा जहाँ पे कर्सर है, तो ये जो साउथ इंडियन चार्ट, इसको ऐसे देखते हैं। और आप देख रहे हो साउथ इंडियन चार्ट में ऐसे 12 राशि है, और इस 12 राशि में देखो कुछ इमेज है। मैं इस इमेज को आप लोगों को समझाऊंगा। और जैसे नॉर्थ इंडियन चार्ट में जहां पे मेरा कर्सर है, ये जो ऊपर वाला है, ये पहला भाव है। यहाँ पे नॉर्थ इंडियन चार्ट को यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। देखो, कोई भी काम करते समय काम की एक शुरुआत होना चाहिए। शुरू कहाँ से करें? तो हम जब किसी का कुंडली पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? तो पहला शुरुआती भाव से करेंगे। तो यह है पहला भाव, और नॉर्थ इंडियन चार्ट इस जगह पे हम पढ़ना चालू करते हैं, ये भाव। परंतु साउथ इंडियन जो चार्ट है वो थोड़ा अलग सा है। क्या अलग सा है? और कुछ नहीं, जैसे नॉर्थ इंडियन चार्ट में जो भाव है ना, दिस भाव इज फिक्स। ये जो पहला भाव है, ये पहला भाव, दुनिया में आप किसी का भी चार्ट बनाओ, अगर नॉर्थ इंडियन चार्ट बना लिया, तो सबका ये पहला भाव है, सबका ये दूसरा भाव है, सबका ये तीसरा भाव है, सबका ये 12 भाव है। लेकिन इसके अंदर जो राशि है वो घूमता है। जैसे यहाँ पे पहला भाव में 8 नंबर राशि लिखा है, तो इसका पहला भाव में वृश्चिक राशि है। देखो, मैंने और एक चार्ट निकाल लिया, वो पिछला वाला चार्ट ये नहीं है। यहाँ पे भी देखो, ये जो नॉर्थ इंडियन चार्ट में देखो, ये जो पहला भाव है उसमें केवल 11 लिखा है। वहां पे 8 लिखा था, यहाँ पे 11 लिखा। क्यों? ये 11 मतलब इस राशि का नाम। 8 नंबर था वृश्चिक राशि, पहला भाव में था, और यहाँ पे देखो 11 नंबर कुंभ राशि पहला भाव में है। तो वो चार्ट अलग, ये चार्ट अलग। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव फिक्स है और राशि घूमता है। इस भाव के अंदर जो राशि का नंबर है वो देख के ही हम कहते हैं कि भाई ये कौन सी राशि है। लेकिन साउथ इंडियन चार्ट में ना, भाव घूमता है, राशि फिक्स है। कैसे? जैसे आपके सामने जो चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट में आप ऊपर वाला लाइन में जाइए। ऊपर वाला लाइन में जो सेकंड है, ऊपर वाला लाइन में जो सेकंड है, अच्छा, और थोड़ा दूसरा चार्ट में देखता हूँ। जो ऊपर वाला लाइन है, ऊपर वाला लाइन का जो सेकंड है, ये सेकंड के इस जगह से हम साउथ इंडियन चार्ट को पढ़ना चालू करते हैं। और ये है मेष राशि। यहाँ पे राशि फिक्स होता है, मेष राशि। आप दुनिया में किसी का भी चार्ट देखिएगा, अगर उसके साउथ इंडियन चार्ट आपने ओपन किया तो साउथ इंडियन चार्ट इस तरह देखने में होगा। और उस चार्ट का ये ऊपर वाला लाइन का जो सेकंड नंबर है, दिस इज मेष राशि सबका। अर्थात यहाँ पे राशि फिक्स होता है। और इसको ना क्लॉकवाइज पढ़ते हैं, उसकी साउथ नॉर्थ इंडियन की तरह एंटी क्लॉकवाइज नहीं। क्लॉकवाइज मतलब अगर ये मेष राशि है तो हम क्लॉकवाइज आगे की तरफ जाएंगे। ये वृषभ राशि है, ये मिथुन राशि है, ये कर्क राशि है, केकरा। सिंह राशि है, देखो लियो। कन्या राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। देखो, देखो ऊपर में देखो, ये है मेष राशि। अब राशि का एट्रीब्यूट्स हो रहा है। मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाया कि भाई जो मेष है ये कौन सी है, फायरी साइन। हमारे प्राचीन ऋषियों ने क्या किया, उनके पास जितना भी नॉलेज था, क्योंकि ना प्राचीन काल में एक झंझट था, देव और असुर में समस्या था। देवता ऋषियों ने, या ऋषि जो भी था, वो लोग क्या करते थे, हमेशा रिसर्च करते थे
ज्ञान की चर्चा करते थे। ज्ञान चर्चा और रिसर्च में क्या होता था, उनको नया नया ज्ञान, उसके पास नया नया ज्ञान उसको मिलता था। और वो लोग चाहते थे कि जो ज्ञान ना, वो नॉलेज गलत हाथ में ना जाए, अर्थात राक्षस के हाथों में ना जाए। उसीलिए वो क्या करते थे भाई, नॉलेज को पहले कोडिंग कर देते थे। क्या करते थे? कोडिंग। हमारा काम है उस कोडेड नॉलेज को डिकोड करना। ये जो 12 राशि है, एक एक राशि में लाखों प्रकार की बात हो सकता है, एट्रीब्यूट्स हो सकता है, बट उन्होंने क्या किया, विद इन ए सिंगल इमेज एक राशि को क्या किया, कोडिंग कर दिया। जो मेष राशि है, उस मेष को अगर आप समझ पाओगे ना, अगर इस मेष को आप समझ पाओगे तो मेष राशि के पूरा एट्रीब्यूट्स आपके सामने पूरा क्लियर हो जाएगा। मेष क्या है, ये रहता कहाँ पे है, आप जानते हो, पहाड़ी क्षेत्र में। आप जो टीवी के नेशनल जियोग्राफी डिस्कवरी चैनल में देखोगे, ऐसे जो मेष है ना, वो ऊंची पहाड़ी में, कंकर पत्थरों वाला जमीन, ये सब जंप जंप करके चलता है, पहाड़ में जंप जंप करके चलते हैं। तो मेष राशि कौन सी जगह है? ऊंची पहाड़ी। और ये लोग कहाँ कैसे चलता है? जंप जंप करके, जंप जंप के चलता है। ये कभी स्थिर होता नहीं है, हमेशा छटपट, हमेशा छटपट छटपट करता है मेष। इसका 4 पद है, याद रखिएगा, चौपद, चतुष्पद। ये एक पशु है, वेस्ट, मनुष्य नहीं है मेष। यहाँ पे देखो जो इमेज है ना, इस इमेज में कुछ पशु का इमेज है, कुछ मनुष्य का इमेज है। जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, जो कुंभ राशि, दीज आर ह्यूमन। और जो धनु है वो आधा मनुष्य आधा पशु। लेकिन बाकी जो है, कुछ बीस्ट है, कुछ कीड़े है, जैसे मेष है, वृषभ है, दीज आर सिंह है, पशु है। बट जो केकड़ा, कर्क, वृश्चिक, ये क्या है भाई? कीड़ा। और जो मीन है, मछली। तो बात है, इसका भी बहुत सारा वो है, एप्लीकेशन है, आगे होगा। तो ये है चतुष्पद, ये है चतुष्पद। भाई चतुष्पद द्विपद की बात क्या है? मनुष्य तो द्विपद होता है ना, और ये जो है जो पशु है वो चतुष्पद होता है। और जो कीड़े मकोड़े जैसे केकड़ा है, जैसे बिच्छू है, ये तो बहुत मल्टीपेड है। और जो मछली है वो तो निष्पद है, पैर नहीं है। देखो प्रेडिक्शन में आगे जाके, मानो किसी का ना, आप कितना तला का मकान होगा, किसी का 2 तला का मकान होता है, किसी का 4 तला का मकान होता है, वो कैसे निकालोगे? ये सब आएगा, ये पैर कितना है। गड्डी होता है ना लोगों का, किसी का 2 पहिया, किसी का 4 पहिया, और किसका कितना तल्ला पहिया का गड्डी होगा, ये पैर से बताएगा। ये प्रेडिक्शन का रूल है भाई, आगे जाके लगेगा, बट आपको याद रखना है। देखो ये मेष क्या है, आप जानते हो, ये जो दोनों मेष क्या करता है ना, ये लोग बड़ा ही गुस्सेदार है। हमेशा देखिएगा, आमने सामने दोनों ये मेष क्या करता है, जो अपना जो हॉर्न है ना, सींग से सींग ठोकर लगाते हैं, लड़ाई। सामने वाला पैर उठा के, आ जाओ तुम्हारे साथ मेरा थोड़ा लड़ाई हो जाए, और थोड़ा लड़ाई होगा फिर ठंडा होगा। तो मेष वाले जो है ना, वो लोग ऐसे ही हमेशा लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहते हैं, बट ज्यादा नहीं लड़ाई करते हैं, थोड़ा कर दिया बस। जब मेष वाले है, बाजार में जाएगा, लड़ाई झगड़ा करके आएगा ही आएगा। वो भाई हॉट टेम्परमेंट है, अस्थिर है, रुक के बैठेगा नहीं, स्थिर। आपके सामने, आपका अगर घर में कोई मेष वाले है, या आप में से कोई अगर मेष वाले है, अब बैठ ही नहीं पाओगे आराम से, हमेशा आप छटपट छटपट करोगे। और इनका जो लड़ाई है ना, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अब लड़ाई जंग जहां पे होता है, वो तो आग की जगह है ना, फायर। तो ये मेष राशि इस इमेज से ये फायरी है। अब देखो मैंने क्या कहा, मेष राशि को वहां पे बैरन साइन कर दिखाया। बैरन साइन क्यों नहीं होगा? आप अगर डिस्कवरी नेशनल जियोग्राफी देखे हो, आप अगर ये मेष, इनकी लाइफ स्टाइल अगर देखे हो, तो आप जानते हो ये लोग जहाँ पे रहता है, सूखा रूखा जमीन है, कोई पेड़ पौधा नहीं है। तो इन लोगों का लाइफ बड़ा ही क्या होता है, स्ट्रगलफुल होता है भाई, क्योंकि चलने का रास्ता ही नहीं है अपने पास, जम जम करके चलने के दरकार होता है। उसके बाद हम जाएंगे वृषभ में। ये भी चतुष्पद प्राणी है, ये भी एक बीस्ट है, परंतु इसमें थोड़ा अंतर है। आप बीच रास्ते में, नंदी महाराज चल रहा है, शिव जी का वाहन है, नंदी महाराज चल रहा है, बीच रास्ते पे खड़ा हो गया। आप गड्डी लेके, बाइक लेके, जितना भी हॉर्न लगा हुआ, हटेगा नहीं किसी के आवाज से। जब उसका मर्जी होगा वो हटेगा। चलेगा कैसे? धीरे 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 धीरे। देखिएगा इन लोगों का जो चेहरा है, आप किसी भी जो नंदी महाराज को देखेगा, इसका चेहरा बड़ा स्टाउट होता है, एकदम स्ट्रेंथ पावरफुल, मतलब बड़ा ही शक्तिशाली सा चेहरा होता है।
उन लोगों का जो कंधा है ना वो बड़ा ही मजबूत होता है, मस कंधे जो शोल्डर। तो आप जितना भी वृषभ वाले देखिएगा वो सब का कंधा जो फ्लैट होता है बड़ा ही स्टाउट, हाइट ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा गोल गाल सा, बहुत मतलब स्टाउट चेहरा और गोल गाल सा। एक चीज मैं कह दूं, जैसे ये मैंने कहा था कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि फायर था 1 5 9, तो इसीलिए मैंने कहा था कि 2 राशि 2 नंबर 6 नंबर और 10 नंबर, दिस आर 8 एलिमेंट। 8 मतलब क्या है? ठोस, ठोस। देखो अगर मेष वाले है थोड़ा दुगला पतला हो सकता है, आपका ये जेमिनाई जो है हवा दुगला पतला हो सकता है, बट जो वृषभ वाले है या कन्या वाले है या मकर वाले है ये दुगला पतला भी होगा लेकिन इसका चेहरा में थोड़ा ठोस, मतलब जो मसल्स, इन लोगों का वेट ज्यादा होगा। और वृषभ वाले का तो फ्लैट कंधा जो है, शोल्डर जो है बड़ा पावरफुल होता है। ये लोग आप वृषभ वाले को देख के ही आपको समझ में आएगा कि भाई ये थोड़ा ही क्या है, अस्थिर होगा, ठंडा है। भाई 8 मतलब क्या है? ये रहता कहाँ पे है भाई? जमीन में ना, हरा भरा खेती में तो इसका काम है। तो ये क्या है? खेती का जमीन, हरा भरा खेती का जमीन, 8 एलिमेंट। भाई 8 मतलब जो लोग 8 एलिमेंट वाले हैं, 8 मतलब ना थोड़ा उसका धन की, भाई जिन लोगों का थोड़ा जमीन जायदाद की शौक होता है, बोलता है ना बहुत सारा जमीन खरीदता है, ये बहुत जमींदार है, बहुत जमीन है, अर्थात उसका क्या है? थोड़ा वृत्ति, क्या? धन वृत्ति। धन वृत्ति के ऊपर थोड़ा उसका धन कमाऊं, थोड़ा अपना जमीन जायदाद हो, मकान घर हो अपना, ये होता है। तो उसके बाद जो है जेमिनाई। जेमिनाई तो क्या है? ये जेमिनाई है, कहता है 2 बालिका, उम्र क्या है? याद रखिएगा उम्र क्या है? बिफोर टीनेज, अर्थात टीनेज में प्रवेश नहीं किया। वो जो क्लास 4 5 की जो बच्ची होता है ना, जो लोग 9 10 साल की बालिका है, जिसको हम बालिका कहते हैं, अभी तक टीनेज नहीं हुआ, तो इन बालिकाओं को अगर आप देखिएगा, स्कूल गोइंग चाइल्ड, आप देखिएगा, वॉच करिएगा, जो ऐसे मान लीजिए जो 8 9 साल की जो बच्ची लोग, लड़की, अगर 2 बच्ची स्कूल जा रही है या पार्क में बैठी है या खेल रही है, आप इन लोगों को थोड़ा वॉच करके देखिएगा, ये लोग हमेशा हवाई चलते हैं, उड़ उड़ के। ऐसे बच्चे लोग जब स्कूल जाएंगे जैसे उड़ उड़ के चल रहे हैं, जैसे उन लोगों का बातचीत क्या होगा ना, मेरा ना ये है, मेरा ना वो है, और मूड स्विंग। कभी आप लड़की अगर जो है देखिएगा, वो बैठ के अभी बात कर रहा तो 2 मिनट बाद झगड़ा हो गया, बोलता है आड़ी भाव, कहता है ना, मूड स्विंग। कभी भी बेटा है खुश है, कभी भी मुख मतलब वो हो गया, हड्डी कतर बन गया, फेस बोला ना, फेस हड्डी कतर बन गया, हाड़ी बन गया, वो होता है। तो बड़ा मूड स्विंग। तो जेमिनाई वाले जो है वो भी सब हवाई होता है, ठोस बात नहीं कहेगा, कोई डिसीजन नहीं है, कंफ्यूजन, कभी खुशी कभी गंड, अभी कुछ कर रहा है बस छोड़ दिया, फिर दूसरा काम चालू कर दिया, ये मिथुन है। इसके बाद हम क्या कहेंगे? कर्क। क्या है? केकड़ा। मिलता कहाँ पे है? नदी के किनारे में। ये जो होल होता है ना, नदी बह रहा है पानी का, और उसके किनारे पे चारों होल रहता है, होल, और उस होल के अंदर पानी रहता है। ये लोग क्या है, तो उस होल के अंदर रहता है, बाहर निकाल के थोड़ा चलता है, आपका पैर का आवाज सुनेगा तो फट से क्या होगा, होल के अंदर प्रवेश कर देगा। फट से मतलब बड़ा क्विक, फास्ट। ये भी एक चर राशि है, मैंने कहा था 1 4 7 10 4, भाई ये मल्टीपेड है। रहता कहाँ पे है? नदी के पास, जल में, ये जल राशि है। लेकिन ना याद रखिएगा, जल का भी अंतर है। 3 जल राशि है, एक कर्क राशि, एक वृश्चिक राशि और एक मीन राशि, बट 3 जल राशि में जल का अंतर है। जो कर्क है वह है समुद्र, नदी के मीठा पानी। जो कर्क राशि है वह है नदी के मीठा पानी, क्योंकि ये नदी में रहता है ना, मीठा पानी। मीठा पानी पीने लायक है, आप सबको दे सकते हो मीठा पानी, नदी सबको पानी। नदी क्या है भाई? नदी तो सिविलाइजेशन की, सृष्टि की जो जगह है वो नदी, नदी के कारण नदी को हमारे देश में माता कहते हैं। देखो जो हमारी 12 राशि है ना, इन 12 राशि में हम में से अगर कोई है, किसी का सिंह राशि, किसी का राशि नहीं लगना होगा, किसी का सिंह लगना, लगना क्या है मैं आगे चल के बताऊंगा,
किसी का मेष लगन है, किसी का वृषभ लगन है, किसी का तुला लगन है, बट जो सृष्टि के आदि पुरुष या भगवान का द फर्स्ट बीइंग्स, उसका जो पत्री है भाई, हमारा सबका पत्री अलग है, बट जो शुरुआती जो पत्री जिसका बना था, चाहे भगवान का हो, ईश्वर का, उनकी जो पत्री है वो क्या है, मेष लगन वाला पत्री, उसकी पत्री मेष लगन से चालू होता है। और उसकी पत्री में नेचुरल जो चौथा, देखो मेष से अगर चालू होगा तो मेष तो पहला राशि है, तो ये पहला भाव है, और जो चौथा है वो है कर्क राशि। चौथा भाव मातृभाव होता है। मैं पिछला दिन आप लोगों को कहा था ना, 4th हाउस इज द हाउस ऑफ मदर। तो ये चौथा भाव कर्क राशि क्या है, नदी। नदी को क्या कहते हैं, माता। नदी माता के तरह ही अपना संतान को क्या करता है, पोषण देता है। माँ क्या करता है, संतान को पोषण देता है, खाना खिलाता है, पिलाता है। तो नदी के पानी के कारण ही लोगों का प्यास जब बुझता है, खेती बाड़ी कर सकता है नदी के किनारे पे। तो ये चौथा जो है वो माता, मातृत्व। और माँ क्या है, मिठा। माँ बड़ा है मीठा चीज होता है। माँ का मिठास सबसे ज्यादा मीठा है सब संतान के लिए। तो ये चौथा जो है ये मीठा पानी है। परंतु जो वृश्चिक है ना, ये मीठा पानी नहीं है। वृश्चिक जो है ये ड्रेन की पानी, दलदल के पानी, कीचड़ वाला पानी। और जो मीन है ये समुद्र के पानी। तीनों पानी में डिफरेंस है। एक कीचड़ का पानी और एक जो मीन राशि है वो समुद्र का पानी। बहुत पानी है, किसी को आप पिला नहीं सकते हो, नमकीन है। ठीक है। उसके बाद हम सिंह राशि में जाएंगे। मैंने कहा था कि जो एलिमेंट है, जो मेष था फायर, सिंह फायर। ये भी एक बीस्ट है, चतुष्पद है, 4 पैर है, गुस्सेदार है, फायर ही है, लड़ाई झगड़ा करने वाला, युद्ध। परंतु ये हमेशा युद्ध नहीं करता है। जब युद्ध करता है तो बड़ा ही घमासान युद्ध करता है। सिंह, आप 100 पशु पक्षी चिल्ला मिल्ली करेगा, सिंह कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन सिंह अगर लायन रोडिंग, सब ठंडा हो जाता है, सबका टाइट हो जाता है। इसीलिए इसको जंगल की राजा कहते हैं। हमारे भी घर में किसी किसी के घर में एक सिंह वाले है, तो सभी बक 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 कर रहे हैं। जो सिंह वाले है एक बार शुरू करेगा तो सब शांत हो जाता है। आप दुनिया में जहां पे भी चलोगे, अगर 100 इंसान खड़ा है, उसमें एक सिंह वाले खड़ा है, आप उसको समझ सकते हो दिस इज ए सिंह। क्यों, वो क्या है, उसके अंदर क्या है, रॉयल्टी, रॉयल एटीट्यूड, किंग की तरह, राजा की तरह। यह सूर्य नारायण की राशि है। सूर्य को राजा कहता है, किंग। सिंह को क्या है, को कहता है, सिंह को, जंगल की शेर को राजा कहता है। तो हम में से अगर कोई सिंह है तो उसके एटीट्यूड ना रॉयल होगा। अरे वो जितना चाहे गरीब हो, गंगू तेली हो, पैसा भी नहीं है, बट उसका एटीट्यूड जो है ना रॉयल होगा। जैसे मैं राजा हूं, वो सिंह के कारण। तो ये फायरी है परंतु रॉयल है, एटीट्यूड रॉयल है। और एक चीज, जो सिंह होता है ना, वो जंगल में वो किसी को भेदभाव करता नहीं है। राजा किसी को भेदभाव करता नहीं, उसके सामने सब समान है। सिर्फ मैं राजा हूं, बाकी सब समान है, सब मेरा प्रजा है। अगर कोई सिंह राशि वाले है, उसके सामने चाहे जो भी है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, जो भी है, वो कहेगा भाई मैं एक हूं, बाकी सब मेरे सामने समान है। और जैसे सूरज नारायण की जो रोशनी है सबके ऊपर समानता से पड़ता है, वो किसी को भेदभाव करते नहीं। तो सिंह वाले भी किसी को भेदभाव करते नहीं, ये छोटा है, बड़ा है, ऊंचा नीचा, कभी नहीं करते। और सिंह वाले क्या है, वो सिंह वाले का नियम क्या है, आई एम द किंग बट यू आर ऑल माई प्रजास। इसके बाद देखा कन्या। कन्या क्या है, एक 16 साल की कन्या, 16 साल की कन्या हाथ में धान की शीश लेके उदास होके खड़ी है। कन्या तो ये मनुष्य राशि हेवन, 2 पैर है। मैंने कहा था 2 नंबर, तब वृषभ, कन्या और मकर, दिस आर आरती साइन, अर्थ साइन, दिस आर आरती साइन। तो कन्या एक आरती साइन है। देखो आरती मतलब वहां पे मैंने विषय की बात कहा था ना, कुछ रुपया पैसा धन। तो एक कन्या के हाथ में धान का शीश है। धान ही तो विषय को दिखाता है ना, हमारी समृद्धि कितना है वो धान कहता है, हमारी फसल कहता है कितना समृद्धि। तो ये जो कन्या है, ये 16 साल की कन्या की ये जो तस्वीर क्यों लगाया, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप जानते हो कि हमारे देश में जिस कन्या को मैरिज या शादी दिया जाता है, शादी का उम्र कहते हैं 16, बोला ना, 16 साल की बाली उम्र। तो 16 साल की उम्र से कन्या को शादी के लिए तैयार किया जाता है। ये प्राचीन काल से हो रहा है। और जब किसी कन्या की शादी का बात होता है तो उसको क्या लगता है, भाई मतलब मैं तो मायके में पिता के पास था, भाई खाने पीने मतलब रोटी कपड़ा मकान का कोई तो प्रॉब्लम चाहे जो भी था, बट था तो
परंतु मैं कहाँ जाऊंगा, जहां जाऊंगा वहां पे मुझे रोटी कपड़ा मकान मिलेगा कि नहीं। ये हर कन्या का एक होता है भाई, कि भाई ये तो मिलेगा कि नहीं, सही मिलेगा ना, ये उसकी एक चिंता है। तो ये हाथ में धान की शीश लेके क्या है, उदास क्यों है, सी इज थिंकिंग कि भाई मिलेगा तो, कि और ये विषय की चिंता है। परंतु आप जानते हो, प्राचीन काल में हमारे देश में स्वयंवर हुआ करता था। जो स्वयंवर होता था कन्याओं का, और उसमें देश की चारों ओर के बड़े बड़े सब राजा जमींदार सब आते थे उस स्वयंवर में पार्ट लेने के लिए। और जो भी आते थे, जो कन्या थे, उसको पहले उन सब के बारे में ज्ञातार्थ किया जाता था कि ये इस जगह का राजा है, वो उस जगह का राजकुमार है, इसका इतना बल है, उसका उतना धन है, उसका उतना पैसा है, उसका वो है, वो इतना रूपवान है, वो ऐसा है। तो उसको क्या करने की दरकार होता था, पहले पहले सब कुछ जान के, नॉलेज गैदर करके एनालिसिस करने की दरकार होता था। अच्छा ये प्रभु, ये राम है, ये दशरथ नंदन है। माता सीता ने पहले ही एनालिसिस करके देखा, भाई इतना राज्य में इतना सब राजा राजा आएगा, बट मैं राम को ही वरण करने वाली हूँ। वाई, वो एनालिसिस करके देख लिया था कि राम इज द बेस्ट। जो द्रौपदी थे वो तो अर्जुन के लिए ही भाई वो कर रहा था कि अर्जुन इज द बेस्ट, तो मुझे अर्जुन को ही वरमाला देना है। वो कैसे जाना, उसको पहले अर्जुन का नॉलेज इकट्ठा करना पड़ा और अर्जुन के बारे जानना पड़ा बारे में, और उसके बाद वो क्या क्या कैलकुलेशन करके देखा, इज द बेस्ट। तो कन्या जो है ना, दिस इज द वेरी कैलकुलेटिव राशि, वेरी कैलकुलेटिव एनालिसिस। ये बुध की राशि है, मिथुन राशि कन्या राशि, बुध की राशि। बुध तो बुद्धि होता है, बट कन्या जो है, दिस इज द वेरी कैलकुलेटिव साइन। जो लोग कन्या लगन वाले हैं, उन लोगों का कैलकुलेशन वो हमेशा हर बात में, हर चीज में वो कैलकुलेशन करके ही करेगा। कुछ लोग होता ना, कर दो ना यार, छोड़ो तो, बट कुछ लोग ऐसा करेगा नहीं, वो पहले सब विचार विवेचना करके ही करेगा। इसके बाद जो है तुला। तुला एक हवा राशि है। मैंने क्या कहा था, हवा राशि मतलब यारी साइन, मतलब थोड़ा हवा हवाई होता है, लेकिन हाथ में तुला दंड है। अब तुला दंड जो है ना, वो क्या करता है, हमेशा हिलता रहता है। ये चर राशि है, चर कभी भी रुकता नहीं है। आप सुनार की दुकान में देखिएगा, जो तुला दंड होता है, उस तुला दंड को कांच के बॉक्स के अंदर रखा जाता है। क्यों, ताकि उसमें हवा लग के वो ना हिले। अगर ना हिले, हिल जाएगा, तब उससे वो अपना जो वेट जब वो लेता है ना, वो एकदम प्रिसाइज नहीं ले पाएगा। उसीलिए तो तुला हमेशा हवा की तरह हवा में झुकता रहता है। परंतु तुला दंड का जो यूजेज हमारी कानून में होता है, ये क्या है, समानता, साम्यता। ये एक बड़ा ही साम्य वाला राशि है। जितना भी नेगोशिएशन, जितना भी मध्यस्थता, ये तुला वाले बहुत बड़ा कर सकता है, क्योंकि इन लोगों के पास अनुभव शक्ति बहुत होता है। ये लोग बड़ा ही भाई, ये इन लोगों का जो मन में बड़ा ही क्या होता है, अनुभव, वो समानता पसंद करता है कि भाई सब में कोई पे भेदभाव ना हो, समानता है। तो हमारे में कोई भी अगर तुला वाले हैं ना, वो भेदभाव करने वाला नहीं, वो वो हमेशा समानता करता है। ये लोग जस्टिस, न्याय बड़ा करता है, सुंदर सा। ये एक ह्यूमन राशि है, ये भी एक दो द्विपद है, ये चर है, ये एक वायु राशि है। ये तो इनका जो एट्रीब्यूट्स है हम जान चुके। अब इसके बाद में जाएंगे वृश्चिक। मैंने क्या कहा, दलदल की पानी, पानी राशि है, दलदल की पानी, कीचड़, बिच्छू है ना, ये बिच्छू का वृश्चिक राशि, ये कालपुरुष का पत्र का अष्टम राशि है, 8th। भाई ये जो बिच्छू है ना, ये क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, स्थिर राशि है। इसका अपना एक पीछे वह क्या होता है, हुल होता है। ये भाई ये ना किसी किसी से भेदभाव करता नहीं है। ये लोग किसी से शुरू में जाके कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करेगा। ये किसी का कोई भी काम में दखल अंदाजी नहीं करता है। ये अपने रास्ते पे अपने ढंग से धीरे धीरे चलता है, अपने काम पे काम रखता है। बट अगर आप इसको खुचाई कर दिए, तो आप अगर इसके काम में अड़चन दिए, तो ये इतना रिवेंजफुल है, जब तक ना डसे आपको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, जो वृश्चिक वाले है उससे मत कभी भिड़ो, वो इतना रिवेंजफुल है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको मात देगा ही देगा, वो डसेगा। और इतना गुस्सा है, यहाँ पे किसी भी ऐसे बिच्छू को थोड़ा उंगली करके देखो, उसका जो पीछे वाला जो हुल होता है ना, उसको वो कांपता रहता है गुस्से के, कि कब तक इसको दंशन करे। भरा रिवेंजफुल साइन है, बहुत मल्टीपेड साइन है। परंतु इसमें एक चीज कह दूं मैं आप लोगों को, मैंने क्या कहा, दलदल। क्या कहा, दलदल। दलदल मतलब आपको अगर किसी भी रास्ते पे आप चल रहे हो,
किसी भी रास्ते पे आप चल रहे हो। रास्ता मतलब अगर आप जमीन के ऊपर सरल रास्ते पे चलोगे तो आप धीरे से शांति से फटाफट फटाफट चल जाओगे। लेकिन वही रास्ता अगर आपको दलदल के ऊपर तय करना पड़े, दलदल में क्या होगा, पैर घुस जाएगा, आपको फिर पैर निकाल के फिर पैर बनाना पड़ेगा। तो आप निश्चित चल पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और भाई जाने में देर भी लगेगा, लेकिन ये भी तो बात है, आप पहुंच जाओगे। तो ये है दलदल के ऊपर चलने की तरह है। जो बिच्छू वाले हैं, ये इन लोगों को अगर आप कोई भी चीज समझाओ, वो समझेगा थोड़ा देरी में, दूसरे लोगों से थोड़ा देरी में समझेगा, बट जो समझेगा ना, वो किसी से भी बेहतर समझेगा। वो एक बार अगर किसी चीज को एक बार समझे तो बस बेहतर समझ लिया, और वो समझने के बाद उसका वो भरपूर प्रयोग कर सकता है। कोई भी काम दूसरा लोग जो 2 घंटा में कर देगा, जो बिच्छू वाले हैं वो काम को 6-7 घंटा लगाएगा, बट वो जो काम का कॉम्प्लीशन होगा, उस काम में जो इतना जितना एक्सपीरियंस ये गेन करेगा, वो कोई नहीं कर पाएगा। उसीलिए जो बिच्छू वाले हैं बड़ा ही एक्सपीरियंस्ड होता है। इन लोगों का ये लोगों का अगर नेचर में ये है कि मैं 18 घंटा काम करूंगा तो ये लोग दुनिया में किंग बन जाएगा। अगर ये लोग जीवन को व्यर्थ सोचने में, अलसता में व्यतीत करें, इन लोगों का लाइफ एकदम हेल बन जाएगा। इन लोगों का जो लाइफ का मेन मंत्र है, डू वर्क 18 आवर्स। देखो जो धनु है, आधा पशु आधा इंसान। नीचे चतुष्पद एक घोड़े दौड़ रहा है, ऊपर वाला पार्ट इंसान है, हाथ में तीर और धनुष्मान। धनुर्बाण क्या करता है भाई? जो धनुर्बाण है क्या करता है, वो हमेशा लक्ष्य ढूंढता है, लक्ष्य साधने के प्रयास करता है। दिस इज द गोल गेटिंग साइन, गोल गेटिंग। ये लोग बड़ा ही लक्ष्य भेदी होता है, लक्ष्य इसका। देखो ये 9 नंबर राशि है, तो फायर ही मैंने कहा था। तो जो वारफील्ड है वहां पे तो आग जलेगा ही, आग जलेगा, गुस्सा होगा ही होगा। तो ये भी एक वारफील्ड है, बट ये एक डुअल साइन है। अब डुअल क्यों? आप जब किसी भी धनुष, जो धनुर्धारी को देखोगे, वो धनुर में बाण लगा के बहुत देर तक देखता रहता है। क्या करता है इतना वक्त? वो इतना वक्त यही करता है, बाण को छोड़ू या ना छोड़ू, छोड़ू या ना छोड़ू, ना छोड़ू, करते करते एक समय जाके छोड़ता है। तो भाई थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा हवा हवाई है, बट है मतलब थोड़ा हवा है ना, मतलब जो है थोड़ा डुअलिटी है, थोड़ा कंफ्यूजन है। दिस इज द फायरी साइन आल्सो, इज अ डुअल। तो भाई चतुष्पद, आधा पशु अथा इंसान, धनुर्बाणधारी, गोल गेटिंग, फायरी, बट एयरी। तो ये है आपका धनु राशि की बात हुआ। इसके बाद है मकर राशि। मकर राशि का इमेज को देखो आप। अगर इन इन जो मैं चीज कह रहा हूँ, मैं तो थोड़ा कह रहा हूँ, आप अगर इस इमेज को और भी डिकोड करोगे, आप अगर इसको और भी पढ़ाई करोगे, इसके ऊपर रिसर्च करोगे, तो आपको एक राशि के बारे में और बहुत चीज मिल जाएगा। ये जो मकर राशि है, आधा पशु आधा मछली, आधा पशु आधा मछली, मकर। तो आधा पशु मतलब वो जमीन में भी चल सकता है, और मछली मतलब पानी में भी तैर सकता है। ये क्या है? ये कालपुरुष के पत्री में दशम राशि, दशम मतलब कर्म की जगह। ये एक ऐसा राशि है, यहाँ पे क्या होता है, लोग कर्म में, जो मकर लगन वाले हैं, वो हमेशा काम करते रहता है, रुकता नहीं है, और कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, आमने सामने भिड़ता नहीं है। इनका काम है बाईपास करके निकल जाओ, जाके अपना काम साध लो। ये लोग अपना काम पे, देखो ये थोड़ा ही एक, ये ऐसा राशि है, ये थोड़ा अपना काम पे ऊपर थोड़ा वो रखता है भाई, फोकस करता है, वो दूसरे के काम पे पीछे पड़ता नहीं। ये थोड़ा स्वार्थी राशि है। जो मैं मेरा मतलब मैं समझा, मैं अपना काम कर लूंगा, मैं अपना काम समझ लूंगा। देखो क्या कहा मैंने, चल रहा है जमीन पे, सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखा, वो ऑब्स्ट्रक्शन के सामने भिड़ेगा नहीं, वो बाईपास करके पानी में निकल जाएगा, और पानी पे तैर के निकल जाएगा। अर्थात दरकार पड़े पानी में, दरकार पड़े जमीन पे, अपने हिसाब से चल जाता है, मेहनत करता है, बड़ा मेहनती है, लेकिन अपना काम पे काम लगता है। ये भी एक चर राशि है, कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा। जो आप मकर वाले देखिएगा, ऑल दे आर वर्किंग ऑल टाइम। थोड़ा स्वार्थी था अपने काम पे थोड़ा। ये उसके बाद जो है अब कुंभ राशि है, ये भी एक मनुष्य है, द्विपद है। देखो क्या कहा मैंने, एक स्थिर राशि है। आप राजस्थान की जो माता है, आप जानते हो ना, राजस्थान की माता है,
कौन भाई इतना देरी में आया? जो राजस्थान की माता है, आप देखे हो, वो लोग घर के पानी, मतलब घर के सब जो है सबकी प्यास बुझाने के लिए मीलों दूर जाती है पैदल, और वहां पे कलश में पानी भर के वो पानी लेके आती है। तो वो एक बहुत ही मेहनती काम है भाई, परंतु वो जो काम है उनको बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल वर्क है ना, सबको पानी पिलाना। तो कुंभ क्या है, ये घड़ा पे पानी लेके चल रहा है, ये एक रिस्पॉन्सिबल राशि है। कुंभ वाले को अगर आप कोई भी काम सौंपो कि भाई तुम करना, ये वो उस काम को बर्बाद नहीं करेगा, वो पकड़ के रखेगा और उस काम को अंजाम देने की प्रयास करेगा, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज वेरी रिस्पॉन्सिबल साइन भाई। देखो ये जो वो जो है ना, ये आपका जो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो घड़ा, वो घड़ा बड़ा वेटी चीज है, उसको लेके चलना अपना शक्ति का दरकार होता है। तो इन लोगों का ना पैर का नीचे वाला पोर्शन की जो है ये बड़ा ही स्ट्रेंथी होता है, स्ट्रेंथफुल होता है, क्योंकि इसको धारण करके जाने, और इसी जगह पे समस्या भी होता है इन लोगों का। जो कुंभ राशि है ये एक क्या कहता है भाई, ये भी एक वायु राशि है। तो वायु राशि जो है ना कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने क्या कहा था, जो वायु राशि वाले हैं वो थोड़ा हवा हवाई ना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। डुअलिटी वाला बात अलग है, डुअलिटी जो है वो भी कंफ्यूजन होता है डुअल राशि, बट हवा जो वायु वाला है वो थोड़ा मतलब क्या है, कोई भी चीज को अपना काम, अपना कोई प्रोजेक्ट करूं, ये लोग दूसरे की प्रोजेक्ट को फुलफिल करने में लगे रहते हैं। मैंने क्या कहा, रिस्पॉन्सिबल साइन, बट रिस्पॉन्सिबल टू अदर्स। जब पानी ले रहा मतलब पानी ला रही है, वो किसको, खुद पीने के लिए नहीं, घर के सबको पिलाने के लिए। तो ये दूसरे की बड़ा ही अच्छा सेवा करती है। कुंभ राशि है। उसके बाद हम मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि में दो मछली, एक का फेस नीचे की तरफ, एक का फेस ऊपर की तरफ, मतलब एक समुद्र के बीच भीतर जा रहा है, एक समुद्र के ऊपर आ रहा है। मैंने कहा मीन राशि क्या है, समुद्र। समुद्र क्या है, समुद्र में आप देखे होंगे ऊपर क्या है, टाइट, बहुत समुद्र की एकदम उथल पुथल कर रहा है, बट समुद्र का अंदर आप सबको पता है बड़ा ही शांत होता है, स्थिर होता है। तो ये मीन जो जगह है ना, इसको आप ऊपर से अगर देख रहे हो तो आप समझ में नहीं पाओगे ये वास्तव में है क्या। जो ये दिखाई देता है वो होता नहीं, जो दिखाई देता नहीं है वो होता है। तो मीन वाले को अगर आप देखे हो भाई, ठंड बड़ा ही शांत बैठा है, ऐसा नहीं, उसके अंदर उथल पुथल हो रहा है। क्यों, ये मीन वाले है। मीन राशि जो है ये एक वाटरी साइन है। समुद्र का पानी भाई, नमकीन पानी आप किसी को पिला नहीं सकते हो। जो मीन है एक जल राशि है, ये एक डुअल साइन है। कंफ्यूजन, डुअल मतलब वहां पे कुछ कंफ्यूजन होगा। और ग्रह की जो आप जानते हो कि जो हमारा 9 ग्रह है ना, इस 9 ग्रह का राशि के ऊपर अपना अधिकार है। तो ओनरशिप, पोजेशन, जमीन है ना, तो जमीन का कोई मालिक होना चाहिए। तो ये जो मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों जगह का मालिक है मंगल। ये जो वृषभ राशि और तुला राशि, इन दोनों जगह का मालिक है शुक्र। ये जो मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दोनों जगह का मालिक है बुध। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा, सिंह राशि का मालिक सूर्य, धनु राशि और मीन राशि का मालिक बृहस्पति, मकर राशि और कुंभ राशि का मालिक है शनि। राहु केतु को कोई भी राशि का ओनरशिप या मालिकाना दिया नहीं गया, 7 राशि का मालिकाना। चंद्र का एक, सूर्य का एक, बाकी जो है सबका 2-2 करके है। ये भी आपको याद रखना है, कौन सी प्लेनेट किस राशि का ओनर है। ये प्रिलिमिनरी बात है, प्राथमिक बात है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। तो 12 राशि मैंने एक्सप्लेन किया, पिछला दिन 12 भाव एक्सप्लेन किया था, और भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बोलता बोलता जाऊंगा बीच बीच में। आप, मैं राशि का जो टेबल भेज रहा हूँ, आप पढ़िएगा, याद रखिएगा, याद रखने का प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा, लेकिन दरकार है याद रखने का। अब आप में से किसी का मन में कोई प्रश्न है, बताइए। हाँ जी, कहिए। हेलो। सब कुछ ठीक ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो देखो अभी तो कोई मैं मतलब कोई बातचीत नहीं हो रहा है, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक चीज बता रहा हूँ, लेकिन जब रूल होगा तब दरकार पड़ेगा बातचीत करने का। लेकिन आपको, आप सबको मैं एक चीज कह देता हूँ, आप लोग प्रश्न करिएगा, प्रश्न पूछिएगा। कहीं पे भी अगर अटक रहा हो या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत मुझे पूछिएगा, डोंट वरी, पूछिएगा। और जिस दिन का क्लासेस, जिस दिन का काम वहीं पे खत्म कर दीजिएगा।
जैसे मैं आज ये कोर्सेज करवाया या जो भी बात बोला इसका रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा। प्रयास करेगा रिकॉर्डिंग थोड़ा 1-2 बार देखने का जिनकी दरकार पड़ेगा, क्योंकि अगर मतलब पिछले नेक्स्ट डे मैं ये चीज तो नहीं बताऊंगा, नया चीज बताऊंगा, उसके नेक्स्ट डे नया चीज बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे समाप्त करता हूँ हमारा क्लास। नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे, आप रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा और जो है भेज दूंगा, फिर हमारा क्लास चलता रहेगा। ठीक है, किसी का मन में कोई प्रश्न नहीं है? प्रकाश जी, प्रफुल्ल जी, शांतनु, प्रांसी जी, नहीं जितेंद्र जी, ओके, तो सबको शुभ नहीं रात्रि। कोई कुछ ठीक है, नहीं है। मेरा एक चीज बोलना है, जो थर्सडे है ना, तो थर्सडे में हमारा एक एंगेजमेंट होता है 9 बजे से 10:30 बजे तक। ओके, एंगेजमेंट होता है, तो उस दिन का क्लास हमको रिकॉर्ड सुनना पड़ेगा सर। देखिए मैं एक चीज आप लोगों को कह सर दूं, मेरा जो शुरू का जो क्लासेस है मतलब पहले हो सकता है कि 2-3 वीक ऐसे, हफ्ता में 3 दिन होगा, लेकिन मुझे पता है कि भाई थोड़ा जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा ना, तो हफ्ता में 3 क्लासेस आपको प्रॉब्लम होगा, 2 क्लासेस दूंगा, क्योंकि एक जो मतलब तब मैं टास्क दूंगा ना, तब चीज होगा थोड़ा, मतलब थोड़ा उसको समझने की दरकार पड़ेगा, पढ़ने की दरकार पड़ेगा, जानने की दरकार पड़ेगा, उसको रिवाइज करने हाँ, की दरकार पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं कहा मैंने, जब कहूंगा तब तो वो समय में 2 क्लासेस करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो चलिए। थर्सडे का धन